कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई? जिहाद का मतलब है नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद। और जिहाद की यह हालिया परिभाषा डेफिनेशन दी है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने। जी हां, जब उन्होंने इस डेफिनेशन को ट्वीट किया तो उसके बाद राजधानी में किस तरह की सियासी हलचल हुई यह मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि चुनावी साल में सियासत के बहुत सारे पहलुओं को आपका जानना बहुत जरूरी है। बृहस्पतिवार की सुबह दिग्विजय सिंह के एक के बाद एक ट्वीट। यूं भी चुनावी साल में दिग्विजय सिंह के बयान हो या ट्वीट हो, निगाह सबकी लगी रहती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। और अब के बाद एक जब ट्वीट आए तो हलचल मचना स्वाभाविक था, क्योंकि ट्वीट में उन्होंने जिहाद के बारे में बात की थी। दिग्विजय सिंह बात करें, बवाल न मचे, संभव ही नहीं है। पहले एक ट्वीट में दिग्विजय सिंह कहते हैं जिहाद का मतलब समझाते हैं। जिहाद का मतलब वो कहते हैं, जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना, या आंदोलन जिसका मतलब मेहनत और मशक्कत करना है। अगले ट्वीट में वो धर्म के बारे में बताते हैं, जिसमें कहते हैं हर हिंदू धर्म के आयोजनों में क्या नारा लगता है। ट्वीट आप देख ही रहे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण हो। कितने व्यापक सोच के हिंदू सनातन धर्म को कुछ लोग कितना संकुचित कर रहे हैं, हमें दुख है। प्रभु ने अज्ञानियों को सद्बुद्धि देना। पहले ट्वीट में जिहाद की उन्होंने ऐसी व्याख्या कर दी, और उसके बाद एक और ट्वीट में जिसमें उन्होंने तमाम प्रवचनकर्ताओं के ऊपर निशाना साध दिया। वो कहते हैं क्या पढ़ाई व रोजगार और मेहनत करना, मशक्कत करना भी जिहाद है? क्या करें जब अनपढ़ लोग शक्तिशाली पदों पर पहुंच जाते हैं, फ्रॉड बाबा लोग सनातन धर्म पर प्रवचन करने लगते हैं, तो क्या देश और सनातन धर्म विनाश की ओर नहीं जाएगा? दिग्विजय सिंह का जो प्रवचन करता है उनके ऊपर सीधा निशाना साधना, ऐसे में भला नरोत्तम मिश्रा चुप कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, वैसे भी नरोत्तम मिश्रा इन दिनों हर मसले के ऊपर बोलते हैं। उनका रूटीन है, बढ़िया चकचकाट तैयार होते हैं, बढ़िया कलर की जैकेट पहनते हैं, और हमारे पत्रकार साथी बिल्कुल रूटीन की तरह उनका इंतजार करते रहते हैं। और वैसे भी इस बार तो नरोत्तम मिश्रा का लिए ये उनका प्रिय विषय था, जो दिग्विजय सिंह ने उन्हें लूज बॉल दे दी थी। सुनिए। से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है, और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान। जाने अनजाने में वैसे भी दिग्विजय सिंह ने जिन प्रवचनकर्ताओं और बाबाओं के ऊपर निशाना साधा है, उनमें चलन के जो बाबा हैं, और वर्तमान चलन में सबसे मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार स्वयं राघवगढ़ यानी उनके घर जा चुके हैं। वहां उनका कैसा आदर सत्कार सब कुछ हुआ, और पूरा राघवगढ़ और खासतौर पर उनका परिवार किस तरह से उनकी भक्ति में लीन नजर आया, ये दृश्य भी सबने देखा है। बहरहाल चुनावी साल है, और ये बात तो तय है कि दिग्विजय सिंह कुछ भी कहें या फिर ट्वीट करें, बीजेपी से ज्यादा डर और खौफ कांग्रेसियों में रहता है। ये मैंने महसूस किया है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लपेटा के साथ।